I'm your English teacher, and today I'm back with question answer of chapter number 8, and the name of chapter number 8 is Thomas Alva Edison. So students, we had completed our chapter. Now we will do question answer. So question number first is describe Thomas Alva Edison as a child. आपको थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में डिस्क्राइब करना है जब वो एक बच्चे थे, एज अ चाइल्ड. सो आंसर इज थॉमस एल्वा एडिसन वाज अ क्यूरियस चाइल्ड. वो बहुत ही क्यूरियस चाइल्ड थे. क्यूरियस मीन्स ईगर टू लर्न, हमेशा सीखने को क्या रहते थे, उत्सुक रहते थे. ही लाइक्ड टू एक्सपेरिमेंट, उन्हें एक्सपेरिमेंट करना पसंद था. एंड ऑलवेज लुकिंग फॉर आंसर्स ऑफ हिज क्वेश्चंस इन बुक्स, और उनके दिमाग में हमेशा कोई न कोई क्वेश्चन रहता था जिसके वो आंसर ढूंढते रहते थे अपनी बुक्स में. आई एम रिपीटिंग आंसर. थॉमस एल्वा एडिसन was a curious child. He liked to experiment and always looking for answers of his questions in books. I hope you had understand this answer. Now come to second question. Question number second is, what was the title given by the people when Thomas Edison became famous at later stages of his life, and why? Student, in this question you will get two types of question. First question is, what was the title given by the people when Thomas Edison became famous at later stages of his life? अपनी जिंदगी के लेटेस्ट स्टेजेस मीन्स बाद वाली स्टेजेस पर उन्हें लोगों द्वारा कौन सा टाइटल दिया गया था, एंड व्हाई. द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाई, क्यों दिया था. सो कम टू द आंसर. द टाइटल वाज द विजार्ड ऑफ मेनलो पार्क. जो उन्हें टाइटल दिया गया था गिवन बाय द पीपल, लोगों द्वारा. क्या टाइटल था? द विजार्ड ऑफ मेनलो पार्क. विजार्ड मीन्स म्यूजिशियन. बिकॉज फर्स्ट आंसर हैज बीन कंप्लीटेड. जो आपके दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के दो क्वेश्चन से, उनमें फर्स्ट आंसर हमारा कंप्लीट हो गया है. द आंसर इज द टाइटल वाज द विजार्ड ऑफ मेनलो पार्क गिवन बाय द पीपल बिकॉज एडिसन वाज ग्रांटेड ओवर 1000 US पेटेंट्स. उन्हें क्यों मिला था वो टाइटल? क्योंकि एडिसन को ऑलमोस्ट 1000 US पेटेंट्स मिल चुके थे अपनी इन्वेंशंस के लिए, अपने आविष्कारों के लिए. उन्हें ऑलमोस्ट 1000 US पेटेंट्स मिल चुके थे. नाउ आई एम रिपीटिंग द आंसर. द टाइटल वाज द विजार्ड ऑफ मेनलो पार्क गिवन बाय द पीपल बिकॉज एडिसन वाज ग्रांटेड ओवर 1000 US patents. Come to the third question. Student, listen it carefully. Third question is, what was Edison's first job? Edison की first job क्या थी? Student, if you had watched all videos of this chapter carefully, I hope you will know the answer of this question. अगर आपने चैप्टर को ध्यान से पढ़ा है, वीडियोस ध्यान से देखे हैं, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा कि उनकी फर्स्ट जॉब क्या थी. उन्होंने अपनी फर्स्ट जॉब 12 इयर्स में ही स्टार्ट कर दी थी. सो लेट्स रीड द आंसर. एडिसन्स फर्स्ट जॉब वाज टू सेल न्यूज़पेपर्स, फूड एंड कैंडी ऑन द ट्रेन. उनकी फर्स्ट जॉब क्या थी? ट्रेन में न्यूज़पेपर, फूड और कैंडी बेचना. स्टूडेंट, आई होप यू हैड अंडरस्टैंड दिस आंसर. आई एम रिपीटिंग इट. एडिसन्स फर्स्ट जॉब वाज टू सेल न्यूज़पेपर्स, food and candy on the train. Come to question number 4. Question number 4 is, why did Edison vow to invent only things that people wanted? I am repeating the question. Why did Edison vow, VOW, vow means कसम खाना, to invent only things that people wanted? उन्होंने सिर्फ उन्हीं चीज़ों का आविष्कार करने की कसम क्यों खाई थी जो लोगों को चाहिए. Let's read the answer. Because Edison's first invention was failed. उनका first invention fail हो चुका था. क्यों? As no one wanted it. क्योंकि उसे कोई नहीं चाहता था, किसी को उसकी ज़रूरत नहीं थी. As he invented
वोट काउंटर एज हिज फर्स्ट इन्वेंशन। उन्होंने अपने फर्स्ट इन्वेंशन में क्या इन्वेंट किया था? वोट काउंटर, ऑटोमेटिक वोट काउंटर उन्होंने इन्वेंट किया था, जिसको किसी की जरूरत नहीं थी और वो फेल हो चुका था। आई एम रिपीटिंग द आंसर, लिसन इट केयरफुली। बिकॉज एडिसन्स फर्स्ट इन्वेंशन was failed as no one wanted it, so he vowed। इसलिए उन्होंने कसम खाई कि उनका फर्स्ट इन्वेंशन फेल हो चुका था। तब उन्होंने ये कसम खाई कि वे सिर्फ उन्हीं चीज़ों का आविष्कार करेंगे जो लोगों को चाहिए होती है।